नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग दैट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी ग्वालियर से बेहद बड़ी खबर आई है। बताया जा रहा है कि ग्वालियर चंबल संभाग के सभी सिंधिया समर्थक अपने आका यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाने की जोड़तोड़ लगाने में जुट गए हैं। ब्रेकिंग दैट न्यूज से चर्चा करते हुए सिंधिया समर्थक राजू चौधरी ने अचलेश्वर महादेव पर बीजेपी को प्रचंड जीत मिलने के चलते मिठाई का वितरण किया और सिंधिया को मध्य प्रदेश का भावी मुख्यमंत्री बनाने की बात कही। राजू चौधरी और उनके समर्थकों का कहना था कि बाबा अचलनाथ से उन्होंने कहा है कि उनके आराध्य केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें, इससे पहले जब मध्य प्रदेश में मतदान नहीं हुआ था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्वालियर पहुंचे थे और उन्होंने सिंधिया स्कूल में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए ऐसे संकेत भी दिए थे। तभी से कहा जाने लगा था कि शिवराज के बाद यदि कोई मुख्यमंत्री हो सकता है तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्योंकि सिंधिया के सामने नतमस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें पहली बार चुनाव जीतने के लिए और 2024 की अपनी भूमिका तैयार करने के लिए अपना दामाद भी बता दिया था। वहां हमने देखा कि भक्त बाबा अचलनाथ के दर्शन कर मिष्ठान बांट रहे थे। उनमें से हमने एक और भक्त जिन्हें राजू चौधरी के नाम से ग्वालियर ही नहीं पूरे चंबल संभाग में जाना जाता है, उनसे जब बातचीत की तो उन्होंने भी सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाने का राग अलापा और सभी विधायकों से अपील की है कि हमारे महाराज में पूरी क्षमता है कि वह प्रदेश का नेतृत्व मुख्यमंत्री के रूप में कर सके। यही नहीं, राजू चौधरी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और ग्वालियर के सच्चे महाराज को लेकर उनकी दोस्ती देखी जा सकती है, क्योंकि सिंधिया शुरू से ही मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे और कांग्रेस में मुख्यमंत्री न बनने पर उन्होंने कमलनाथ की सरकार गिरा दी थी। पर अब जब बीजेपी की सरकार 163 का पूर्ण बहुमत लेकर कांग्रेस को 66 पर समेटकर पुनः सत्ता में आई है तो सिंधिया जी के कहने पर उनके समर्थक फिर मुख्यमंत्री बनने का राग अलापने लगे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश पर जो 3,85,000 करोड़ रुपए का कर्जा लादकर बीजेपी को विजय दिलाई है, उससे मोदी और शाह सरकार बेहद नाराज है। तो इसलिए आपको मिलवाते हैं सिंधिया समर्थक राजू चौधरी से, जिन्होंने सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाने की आवाज ग्वालियर में सबसे पहले उठाई है। नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा के चुनाव का परिणाम आपने देख लिया और अभी हमें अचलेश्वर पर यहाँ पर कुछ बीजेपी के समर्थक हैं और वो अपने प्रत्याशियों की खुशी का इजहार कर रहे हैं। यहाँ पर एक राजू चौधरी भी हैं जो मुख्यमंत्री के रूप में ज्योतिरादित्य सिंधिया को मांग कर रहे हैं और उन्होंने प्रसाद भी चढ़ाया और लड्डू भी बांट रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उनसे ही पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। मेरा नाम राजू चौधरी है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। निश्चित तौर पे इस मध्य प्रदेश में आज जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है और जबरदस्त जन समर्थन मिला है जनता और जनार्दन का, इसमें कोई दोहराय नहीं है। इस मध्य प्रदेश में हमारे नेता श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भी बड़ा योगदान जाता है, शिवराज सिंह जी का भी जाता है, कहीं ना कहीं नरेंद्र सिंह जी का भी, जैसे देश में मोदी जी का जा रहा है, ऐसे ही मध्य प्रदेश में निश्चित तौर पे जनता जनार्दन ने हमारे नेता श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ देखा और उनको देख के मतदान किया। आज जो कुछ आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे नेता महाराज साहब का भी योगदान जा रहा है। योगदान तो जा रहा है, अभी आपने लड्डू बांटे हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि हमारे नेता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इस उपलक्ष्य में भी बांटा है और दूसरा इसलिए भी बांटा है कि नारायण सिंह कुशवाहा जी की जीत जो दक्षिण में हुई है और कांग्रेस प्रत्याशी को हरा के उसके उपलक्ष्य में भी बांटा है। निश्चित तौर पे ये तो है ही। अच्छा, एक चीज पूछना चाहते हैं राजू चौधरी जी, आप भी ब्राह्मण समाज से आते हैं और सभी ब्राह्मणों ने एक अपील की थी कि इस बार जहां भी ब्राह्मण प्रत्याशी खड़ा होगा उसे जिताया जाएगा, मगर आप ब्राह्मण प्रत्याशी की हार में लड्डू बांट रहे हैं। आपको इसका भी जवाब दूं कहीं ना कहीं, क्योंकि जिनका विरोध किया हो सकता है कि सामाजिक लोगों को भी डैमेज करते रहे हों, इसमें राजू चौधरी भी एक नाम जुड़ा हो। वो क्या प्रवीण पाठक की हार में आपका हाथ है? कौन का? प्रवीण पाठक जो नारायण थे। में मैंने भारतीय जनता पार्टी की मदद की है, नारायण सिंह जी की मदद की, इसमें कोई दौराई नहीं है। तो सिंधिया जी को कहाँ देखना चाहते हैं? मैं मुख्यमंत्री देखना चाहता हूं मध्य प्रदेश का। तो इसके लिए क्या संकल्प लिया है आपने? मैं त्रिलोकीनाथ से चरणों में निवेदन करते हुए अपनी माई से भोलेनाथ से कहता हूं, एक विकास का मसीहा और जिनको देख के मध्य प्रदेश में सरकार बनी है, कहीं ना कहीं
उसी आदमी को महाराज को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव परिणाम आए हैं और 163 सीट से बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत की है, तो चंबल संभाग में भी इतिहास रचा है। यहाँ पर भी सिंधिया समर्थक काफी जीते हैं। तो अब राजू चौधरी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाने की आवाज उठा दी है। यहाँ पर हमारी एडिटर चीफ भी हैं, उनसे पूछते हैं कि मुख्यमंत्री वो किसे देखना चाहती है, क्योंकि ऐतिहासिक जीत तो बीजेपी की हुई है। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री का अगर बात किया जाए तो मुख्यमंत्री के मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को एक मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर देखा जा रहा था। साथ में फग्गन सिंह कुलस्ते भी एक मुख्यमंत्री के दौर में थे, लेकिन कुलस्ते जी चुनाव निवास विधानसभा से हार चुके। उसके बाद में दतिया के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, जो कि बुरी तरीके से वहां से चुनाव हारे हैं। तो ये दो चेहरे वहां से डैमेज हो चुके हैं, तो हट गए हैं, मुख्यमंत्री के दौर से बाहर हो गए हैं। अब बचे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और शिवराज सिंह चौहान। ये दो ही चेहरे सामने अभी आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री की दौड़ में अभी हैं। कई जो भारतीय जनता का कई बहुत बड़ा खेमा चाहता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री के रूप में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बने, और आधा जो बीजेपी का आधा खेमा शिवराज सिंह चौहान जी के पक्ष में है। तो जहां तक है कि एक नया चेहरा आना चाहिए, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है मध्य प्रदेश में। जहां तक है शिवराज सिंह चौहान को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा फिर से, क्योंकि उनकी जो लाडली बहना स्कीम थी उसने ही कमाल किया है कि मध्य प्रदेश में दोबारा से भाजपा फिर से काबिज हुई है। मांग जरूर है ज्योतिरादित्य सिंधिया की, और हम चाहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक नया चेहरा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो बहुत ही एक अच्छा रहेगा, क्योंकि बदलाव, हर चीज बदलाव अगर होता रहेगा तो बदलाव एक विकास की ओर लेके जाता है। तो बदलाव होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मेरा नाम सुनील गोयल है जी। अरे गोयल जी, आप किसे मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? जी, हमारे श्रीमंत माधवराव सिंधिया जी को ही हम अपने मुख्यमंत्री के रूप में चाहते हैं। सर, ये चेहरा पुराने हो चुके हैं, हम उन्हीं के अनुयायी हैं और उन्हीं को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि हमें ग्वालियर चंबल संभाग का केवल विकास चाहिए, और विकास उनके अलावा किसी और के से हो नहीं सकता है। तो आप देख रहे हैं कि विकास की बात की जा रही है। आपका नाम क्या है साहब? मुझे कुछ नहीं, इन्हें कुछ नहीं बोलना। तो आपने देखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम यहाँ से उठने लगा है, मगर खबर है कि नरेंद्र सिंह तोमर इस बार मुख्यमंत्री की दौड़ में थे, कैलाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री की दौड़ में थे। अब देखना है कि किसको मिलती है मध्य प्रदेश की राजगद्दी और किसको मिलती है इस दौड़ में हार। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जल्दी बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगने पर लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगली ताजा खबर के साथ हम जल्दी आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।